ये मम्मी पापा देखेंगे और मेरे को डांटेंगे कि ये डिलीट कर, बट मैं ये डिलीट नहीं करने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग वी आर मीटिंग एंड पता नहीं मतलब मैं व्लॉग करना भूल ही चुकी हूँ। मैंने इंटर्नशिप में सिर्फ एक व्लॉग बनाया, सर्जरी का व्लॉग, जो भी बहुत ज़्यादा ही वैसा था। एंड टुडे आई एम अप विथ लाइफ अपडेट वीडियो, जो किसी ने मांगा नहीं है बट मुझे देना है। So yes, finally I am Dr. Happy Chothani and not just Happy Chothani, and welcome back to my channel. I hope you like this video. अगर नहीं मज़ा आया तो भी क्या ही है, मैं तो अपलोड करने ही वाली हूँ। Wow! So yes, finally, और मैंने थोड़े ये नोट पे लगा दिया है कि क्या क्या मुझे बोलना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। So finally, Dr. Happy Chothani, how does it feel? वेरी ओवरवेलमिंग एंड टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं अभी ऐसे खुद को डॉक्टर बोलने में भी थोड़ा ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टिल वी डोंट नो मैनी थिंग्स एंड जो मतलब ऐसे डॉक्टर्स को आना चाहिए, काफ़ी चीज़ें नहीं आती है। इवेंचुअली आ जाएगा, बट या सो ऐसे ऐसे सब ऐसे लिखते भी है ना कि डॉक्टर ऐसे डॉक्टर ये मेरे को ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाता है कि हाँ, अभी तो बाकी है, थोड़ा टाइम दो मुझे, अभी मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ। बट या कॉलेज इज़ ओवर, डिग्री मतलब हमारा कैसा था, जो आपने कॉन्वोकेशन का व्लॉग देखा होगा, दैट वाज नॉट कॉन्वोकेशन, इट वाज फेयरवेल। हमको तब डिग्री और ऐसा सब कुछ नहीं मिलता, हमको मिलता है हमारा डिग्री अक्टूबर नवंबर में, जब यहाँ पे पीजी का कॉन्वोकेशन होगा तब हमारा भी साइड में ऐसे कॉन्वोकेशन होगा, बट हमको तब स्टेज पे नहीं बुलाते, हमारा एक छोटा सा बूथ होता है, वहाँ से ही डिग्री हमको दे देते हैं। बट या इट इज़ व्हाट इट इज़, और हमको डिग्री के 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ते हैं। मूविंग ऑन, कॉलेज इज़ ओवर। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, दे लेफ्ट कॉलेज, और मैं अभी भी इसी बैकग्राउंड में क्यों बैठी हूँ, क्योंकि घर पे एक्चुअली पढ़ाई नहीं होती, और द थिंग वाज कि मुझे मतलब इधर ही थोड़ा रह के वैसे करना था। एंड सब चले गए, गेंडू, नंदा, फिर फोरम, ये सब मतलब सब आजू बाजू वाले सारे लोग चले गए। हम लोग इधर कुछ 10-12 लोग हैं, थोड़े लोकलाइट्स, और फिर जो लोग इधर रुके हैं, मतलब टोपी का पूरा ग्रुप रुका है, मैं, फिर हेली, फिर और कौन है, हाँ बस इतना ही है। मतलब टोपी, पूरन, ध्रुवी, दीप, सजन, मैं, फिर हेली, फिर डीडी, फिर क्रूश तो लोग लाइट है, फिर मनन। डीडी चला गया था पर वो वापस आ गया क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर राज और टूटम, ये सब। हाँ, स्तुति, और मैं स्तुति को कैसे भूल सकती हूँ। यस, तो हम लोग इतने लोग रुके हुए हैं, बाकी सब ऐसे घर चले गए हैं। एंड द हार्डेस्ट थिंग इज कि अभी हमारी सैलरी भी नहीं आती, तो हमको सारे पैसे घर से मांगने पड़ते हैं। सैलरी जो मतलब 12,000 रुपये ही थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बट अब वो 12,000 की भी कीमत होती है। लाइक अभी सारे मतलब 12,000 जब आती थी तब भी मैं ऐसे 8-10 हज़ार घर से मांग लेती थी, बट अभी पूरे के पूरे घर से पैसे मांगना वॉज लाइक बहुत ज़्यादा टफ था। कि अभी भाई आई एम 42, सॉरी, आई एम 24 और मैं स्टिल घर से पैसे मांग रही हूँ। मतलब मेरे मोस्ट ऑफ द स्कूल फ्रेंड्स सारे ग्रेजुएट हो चुके हैं, सारे खुद का कुछ कर रहे हैं, खुद इतना कमा रहे हैं, बट अभी भी मुझे घर से पैसे मांगने पड़ते, तो दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर। सो अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ही है, 2-3 महीने के लिए, फिर मैं उनको दूंगी। सो या दैट्स द केस। एंड हमारे जूनियर्स की सैलरी भी बढ़ चुकी है। लाइक हमारी 12,000 थी, मेरे को इतना भरोसा था जैसे ही हमारी बैच निकलेगी सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी, उनकी 18,000 होगी। सो कॉन्ग्रेट्स ऑल द जूनियर्स। अभी तुम हमको पार्टी दोगे, हम तुमको पार्टी नहीं देंगे, जस्ट किडिंग। फिर फ्यू पीपल स्टेड बैक, ये सब तो बोल दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड आई डिलीटेड एवरी सोशल मीडिया। लाइक मेरे को एक्चुअली कब से ये करना था, इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, कि मैं सब ऐसे डिलीट मार के सब छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा मार्च का मंथ था, एक्चुअली
फर्स्ट 3 months ऑफ 2026, जैन फेब मार्च। जैन में पहला फर्स्ट 2 weeks आई वेंट होम। फिर जो लास्ट 2 weeks था वो तो एकदम ऐसे गोवा था। फिर फेब में हमारा कॉन्वोकेशन, होराइजन, मतलब हमारा कॉलेज फेस्ट ये सब आ रहा था, तो उसकी प्रिपरेशंस फेब में चालू थी। और मार्च में इतना सारा था, रोज़ हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, रोज़, मतलब लाइक लिटरली रोज़ हमारा, मतलब कुछ केक काट रहे हैं, कुछ पार्टी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। सो इट वॉज वेरी मच ओवर स्टिम्युलेटिंग। मार्च इवन अप्रैल भी मतलब ये सारे लॉग बुक्स और ये सब कंप्लीट करने में हमारा इतना वैसा गया। एंड एट द एंड ऑफ द अप्रैल आई वॉज लाइक कि यार मुझे है ना ये सब छोड़ देना है, मतलब नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है, बट फॉर फ्यू टाइम आई जस्ट वॉन्ट अ ब्रेक। क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम इज लाइक, मतलब एक हाईलाइट होती है इंस्टाग्राम की जिसमें 100 स्टोरी हो सकती है। वैसे मेरी फर्स्ट ईयर की 4 हाईलाइट है, सेकेंड ईयर की 5 है, थर्ड ईयर की 6 है, आई गेस फाइनल ईयर की भी 6 है, इंटर्नशिप की भी 6 या 7 है, एक्सक्लूडिंग नवरात्रि एंड गणपति एंड उसकी हाईलाइट्स अलग है। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो कि हर एक दिन स्टोरी डाली है, हर एक दिन ऑफ माई कॉलेज लाइफ। सो इट वॉज बिट ओवरवेलमिंग एंड टू मच ओवर स्टिम्युलेशन। लाइक मुझे है ना शांति चाहिए थी, मेरा ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे दिमाग भाग रहा था यहाँ वहाँ। तो मैंने पहले मतलब 2 दिन इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। बट ऐसा था कि मतलब थोड़ा ऐसे चलो ना देख लेते हैं, पर मैंने देखा नहीं, बट मुझे ऐसा हो रहा था, तो आई थॉट कि चलो टेम्पररी डिसेबल ही कर देता है। एंड फिर मैंने 3rd डे पे आई गेस टेम्पररी डीएक्टिवेट कर दिया, डिसेबल नहीं सॉरी डीएक्टिवेट। तो मैंने टेम्पररी डीएक्टिवेट कर दिया एंड आई गेस इट्स मोर देन अ मंथ मेरा इंस्टाग्राम अभी भी डीएक्टिवेटेड ही है। और मतलब इंस्टाग्राम तो डीएक्टिवेटेड था ही, बट कैसा था कि मुझे है ना अभी मेरी लाइफ में इतना कुछ चल ही नहीं रहा है। मैं सुबह उठती हूँ, पढ़ती हूँ, खाते हैं, सोते हैं, वापस पढ़ते हैं, वापस खाते हैं, वापस सो जाते हैं, इतना ही चल रहा है मेरी लाइफ में। सो द थिंग वॉज कि मुझे स्नैप, मतलब मेरी लोगों के साथ, यू कैन कॉल इट इमेच्योर, बट मेरी लोगों के साथ ऐसे 2,000 ऊपर स्ट्रीक थी। और स्नैपचैट का भी कैसा था कि मतलब मुझे कुछ ऐसे ब्लैंक स्नैप और ऐसा नहीं पसंद, मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए या फिर मतलब ऐसे रैंडम। तो मतलब मेरा स्नैपचैट से भी हो चुका था कि मुझे कुछ किसी को दिखाना है और ना मुझे कुछ किसी का देखना है। तो इसलिए मैंने स्नैप भी डिलीट कर दिया फॉर अ मंथ। बीच में अभी लास्ट जून समथिंग 2 और 3 जून मैंने स्नैप इंस्टॉल किया था, स्नैपचैट। एंड फिर मैंने मतलब ऐसे देखा था कि मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं भी स्नैप भेजूंगी, बट फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे मन ही नहीं कर रहा कि मैं किसी को स्नैप भेजूं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। ये फेज है और आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू लास्ट। ठीक है, अभी ये चल रहा है तो चल रहा है। कभी कभी एक दिन में मैं ऐसे 10-15 स्टोरियाँ भी डाल देती थी, तो ये भी इट्स ओके, इट्स द फेज ऑफ द लाइफ। The next question is that, am I continuing to study for NEET PG? What are my thoughts on people opting out from NEET PG? To be honest, I am not going to be, no, that would be wrong. To be honest, I am not going to give NEET PG of 2026 that seriously, बिकॉज मेरा बॉन्ड है, उस पे मैं बाद में आती हूँ। और वॉट आर माई थाट्स ऑन पीपल ऑप्टिंग आउट फ्रॉम पीजी। एक्चुअली द थिंग इज़ कि पीजी बहुत मांगता है, मतलब 19 सब्जेक्ट्स अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 19 सब्जेक्ट्स एक साथ, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही आएगा, भाई वो लोग कुछ भी पूछते हैं इंटीग्रेटेड में, मतलब ऐसे सिर्फ इंटीग्रेट मेडिसिन की बात नहीं कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करके पूछते हैं कि कुछ हिस्ट्री किसी की और की दिया है, फिर तुमको सिम्टम्स कुछ और दिया है, और आंसर मतलब ऑप्शंस में कुछ और ही पूछा होगा, मतलब कुछ भी माइक्रो का क्वेश्चन पूछ लिया या फिर फार्मेक का क्वेश्चन पूछ लिया, तो मतलब बहुत हार्ड है। 19 सब्जेक्ट्स इज नॉट एट ऑल ईजी, एंड तुम क्वेश्चन करोगे, तुम फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीड, तुम्हारा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम बोल रही हूँ 7 से 8 रीड तो मांगता ही है।
विथ क्वेश्चन सॉल्विंग. तो इसलिए फिर मेरे को ऐसा लगता है दिस इज़ वेरी टफ जर्नी. एंड द थिंग इज, चलो ये नीट पीजी तो दे दिया, जो उसके बाद वाली जर्नी है दैट इज ऑफ रेसिडेंसी, वो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा टफ है. क्योंकि द थिंग इज दैट देर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस. लाइक इन सम ऑब्वियसली नॉन क्लिनिकल लोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, फिर डरमैट रेडियो ये सब लोगे तो मिलने ही वाला है. बट जैसे सर्जिकल ब्रांचेस हो गए या फिर ये मेडिसिन या ऐसा कुछ हो गया, इन विच मतलब मैंने मेरे कॉलेज के रेसिडेंट्स देखे हैं जो मतलब ऐसे 36 आवर्स और वैसी ड्यूटी करते हैं, मतलब 3-3 दिन तक वो लोग घर नहीं जाते हैं, वो लोग नहाते नहीं हैं, उन लोगों ने ऐसे सूरज नहीं देखा हुआ है. तो आई फील लाइक दैट्स टू मच. एंड अभी लोगों को ऐसा है प्रायोरिटी में कि उनको उनकी वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड टू विच आई टोटली अग्री, क्योंकि कितना तुम इनपुट दोगे, और इनपुट चलो दिया भी सही, उतना आउटपुट तो मिलना चाहिए. हमारे रेसिडेंट्स की सैलरी कितनी है, 1,10,000 या 12,000. सो एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इवन इफ यू कंप्लीट रेसिडेंसी, जो सीनियर रेसिडेंट बनोगे उनकी भी सैलरी कुछ 1,15,000 या 1,20,000 ही है. लाइक इट्स नॉट दैट तुमने रेसिडेंसी एक बार कर ली तो तुम्हारी सैलरी एकदम हाई हो जाएगी. जो लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर्स बहुत कमाते हैं, दैट इज आफ्टर द एक्सपीरियंस, मतलब 10 to 15 ईयर्स का मतलब एक्सपीरियंस तुम्हारा हो, तुम एकदम वेल सेटल हो, उसके बाद तुम लोगों से इतना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो. तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला कि तुम मतलब डायरेक्ट तुम रेसिडेंसी के बाहर निकल के तुम ऐसे 3-4 लाख एक्सपेक्ट कर लोगे, अच्छा तुमको एनुअली इतना पैकेज मिल जाएगा. नो, दैट्स नॉट द केस. एंड दैट्स वाई पीपल आर ऑप्टिंग. एंड आई फील दैट जैसे ये काजल सिंह को मैं डॉक्टर काजल को फॉलो करती हूँ. आई डोंट नो हर सर नेम इज सिंह और नॉट, दैट काजल को फॉलो करती हूँ. दैन राइट नाउ मिताली इज ऑल्सो ऑफ माई बैच. सो उसने भी ऐसे ऑप्ट आउट किया एंड शी इज ऑल्सो टेकिंग 1 year गैप. एंड आई गेस दैट्स टोटली फाइन, यू डू यू. अगर तुमको ऐसे बहुत पैशनेट हो तुम मेडिसिन मतलब एज अ ब्रांच के लिए, सो यू गो फॉर इट. एंड अगर इवन इफ स्लाइटेस्ट डाउट है तुम्हारे दिमाग में, प्लीज टेक अ ब्रेक एंड एक्सप्लोर करो. अगर तुमसे कुछ दूसरा हो रहा है और तुम अगर दूसरी चीज़ में बहुत अच्छे हो, जैसे दे बोथ आर वेरी गुड इन कंटेंट क्रिएशन, सो इट्स ऑल राइट. और अगर तुम वहाँ से, मैंने देखा था ये यश छेड़े का भी एक रील था, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा था मैंने, कि उसने भी मतलब ही अर्न लाइक 90 lakhs समथिंग इन अ ईयर. भाई इतना तो हमारा कोई ऐसे 4-5 साल मतलब रेसिडेंसी किया, फिर 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर भी कोई 90 lakhs तो नहीं कमाता होगा. एंड ही डिड दैट वाइल डूइंग इंटर्नशिप. सो कूडोज टू देम, यू डू यू. अगर तुमको फा रहा है मेडिसिन तो कंटिन्यू करो, और अगर नहीं फा रहा है तो ऑप्ट आउट करो. दैट्स माई पॉइंट ऑन दिस. एंड नेक्स्ट इज दैट आवर नीट पीजी इज ऑन 30 August और आज हुई है 11th June. सो मैं अभी तो फिलहाल पढ़ रही हूँ. लाइक मेरा कैसा है कि मुझे 5.5 साल में 2 स्कॉलरशिप मिलती थी. वन इज MYSY एंड द सेकेंड वन इज कन्या केळवणी. MYSY में हमको कुछ 2,10,000 जितना मिलता था, एंड कन्या केळवणी आई गेस वो गुजरात की ही है. सो हमको 4 lakhs जितना मतलब सारी गर्ल्स को मिलता था. तो मतलब टोटल ऑफ 6 into 5 आई गेस, तो मतलब 30 lakhs की मेरी स्कॉलरशिप थी. 30 lakhs समथिंग, क्योंकि 10,000 तो 30 lakhs 40,000 या ऐसे कुछ, नहीं सॉरी, जो लास्ट सेमेस्टर था उसकी 3 लाख ही थी. तो मतलब ऐसा कुछ गिन लो, 25 to 30 lakhs की मेरी स्कॉलरशिप थी. सो उसमें कैसा रहता है, जैसे गवर्नमेंट मेरे को स्कॉलरशिप दे रही है तो मुझे क्या देना है इन रिटर्न. तो उसमें मेरा 1 साल का बॉन्ड होता है. 1 साल का बॉन्ड इज लाइक कि मेरे को कोई भी गवर्नमेंट सेटअप में 1 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है, विच ऑल्सो दे प्रोवाइड अ सैलरी. ऑफकोर्स दैट सैलरी इज ऑफ 75,000. तो वो कैसा कि मुझे 1 साल के लिए कोई भी रूरल और या फिर अर्बन एरिया में मेरे को जॉब करनी पड़ेगी फॉर 1 year. दैट इज ऑफ बॉन्ड. एंड उसमें कैसा रहता है कि जैसे मेरे फाइनल ईयर का टोटल है, तो वैसे ही जिन लोगों ने MYSY की स्कॉलरशिप ली होती है, मेल एंड फीमेल बोथ, तो उनका ऑल ओवर गुजरात में मेरिट लिस्ट आता है. तो मेरिट लिस्ट में मतलब फाइनल ईयर के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारा रैंक आता है.
और उस रैंक के हिसाब से तुमको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। एंड चॉइस फिलिंग मतलब कैसा होता है इसमें, सिविल होती है, ESIS होता है जो इंडस्ट्री में तुम्हारी जॉब होती है, फिर PHC होता है, CHC होता है, सब सेंटर होता है, आई गेस UHC भी होता है, और फिर बहुत कुछ होता है। मतलब उसमें तुमको चॉइस फिलिंग करनी होती है। एंड फिर अकॉर्डिंग टू योर मेरिट तुमको एक सीट अलॉट करेंगे और वहाँ पे तुमको ज्वाइन इन देना होता है। अब इसमें द थिंग इज कि तुम जितनी चॉइस फिलिंग करोगे ना उतना ही, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम सूरत, आई करंटली लिव इन आनंद, एंड मुझे आनंद का आजू बाजू का सब पता है। तो मैं चॉइस फिलिंग सपोज करूंगी तो मेरा कैसा रहेगा, सूरत के आजू बाजू जितने गांव होंगे वैसे, फिर बड़ौदा, अहमदाबाद, फिर आनंद के, मतलब इसमें कैसा रहेगा, सूरत तो सूरत सिविल पहले, फिर उसके आजू बाजू का, फिर बड़ौदा, मतलब पहले सारी सिविल्स, फिर सारी CHC, फिर सारा PHC, फिर ऐसे, मतलब समझ रहे हो ऐसा पैटर्न रहेगा। पर ऐसे सारे सिटीज़ का एक साथ सिविल और ऐसा। तो द थिंग इज, तुमको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ या फिर मैं बड़बड़ा रही हूँ? आ रहा है, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें कैसा रहेगा कि पहले मतलब मैंने फॉर्म फिल कर दिया, तो सपोज मैंने 4 सिटी का डाल दिया और फर्स्ट राउंड में मुझे कहीं नहीं लगा, तो देन आई गेट प्रमोटेड टू राउंड 2। मतलब अगर मेरे को नहीं मिला तो राउंड 2 में चला जाएगा। बट अगर सपोज मैंने सूरत डाल दिया, अहमदाबाद डाल दिया, बड़ौदा डाल दिया, आनंद डाल दिया, एंड क्योंकि मेरे को फर्स्ट राउंड में लेना ही है तो मतलब मैंने ऐसे दूर दूर का डाल दिया, राजकोट डाल दिया, फिर भरूच, मतलब ऐसे भूज डाल दिया, गोधरा, ऐसा सब डाल दिया, और मेरे को बाई चांस वहाँ मिल गया एंड मेरे को ज्वाइन इन देना पड़ा। सो आई कांट प्रमोट, मतलब आई कांट गेट प्रमोटेड टू सेकेंड राउंड क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मिल गया है। तो फिर सेकेंड राउंड से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। दैट्स द थिंग कि तुमको अगर एक बार तुम्हारा नाम आ गया कि तुमको इधर ज्वाइन करना है तो वहाँ पे ज्वाइन इन करना ही है, और अगर तुमने ज्वाइनिंग नहीं किया तो तुम्हारा सेकेंड राउंड में भी नाम नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ, मतलब मैंने ऐसा सुना है, और ये सब मेरी नॉलेज है जितना मैं अभी 1-2 महीने में जितना गेन कर पाई हूँ, कि फिर तुमको शायद गांधीनगर जाना होता है और तुमको वहाँ पे कुछ लेटर, मतलब वो बहुत बड़ा, मतलब ऐसे तुमको सारा झमेला करना पड़ेगा कि वहाँ पे जाके तुम लेटर सबमिट करो कि तुमने क्यों ज्वाइन नहीं किया, ऐसा बहुत फालतू ये सब टंटे हैं। तो इसलिए मतलब सोच समझ के भरो और सोच समझ के कहाँ जाना है, क्या भरना है, वो सब भरो। एंड ये सारे राउंड्स मतलब मई एंड तक हो जाने चाहिए थे, बट अभी तक हमारा राउंड भी बाहर नहीं आया, हमारा मेरिट लिस्ट भी बाहर नहीं आया। और एक ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट आता है, उसके 1 वीक में हमको मतलब चॉइस फिलिंग होता है, और उसके फिर कुछ 4-5 दिन में हमको आ जाता है हमारे रिजल्ट, और हमको कुछ 1-2 दिन में ज्वाइन इन करना होता है। सो अभी तक हमारा नहीं आया है, मिड जून हो गया, सब ऐसे बोल रहे मिड जून में आ जाएगा, बट अभी तक कुछ नहीं आया। आ जाना चाहिए क्योंकि जितना जल्दी अभी चालू होगा उतना जल्दी नेक्स्ट ईयर ख़त्म होगा और मैं नेक्स्ट ईयर की नीट दे पाऊंगी। मतलब दैट्स द प्लान दैट आई एम गोइंग टू डू बॉन्ड and not focus on NEET this time. I am focusing right now, I am studying right now, but इतना मतलब इतना नहीं, क्योंकि मेरे को बॉन्ड करना है। तो एट दी बैक ऑफ माई माइंड मुझे थोड़ा ऐसे रिलैक्सेशन है, इट्स नॉट लाइक डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। सो या दैट्स द सीन। ऑल्सो द थिंग इज दैट ये बॉन्ड मतलब सपोज किसी को नहीं करना है और उनका मतलब ऐसे उनको श्योर है कि एक मतलब अभी मिल ही जाएगा, तो दे कैन डू दिस बॉन्ड इवन आफ्टर देयर PG। सो या दैट्स द गुड ऑप्शन। और फिर कैसा होता है कि अभी 75,000 सैलरी है एंड आफ्टर PG मतलब तुम्हारी रेसिडेंसी क्लियर हो गई है, सो तुमको शायद 1 लाख जितनी सैलरी मिलती है। सो दैट्स द प्लस पॉइंट। अगर तुमको बॉन्ड PG के बाद करना है दैट इज़ ऑल्सो गुड। और कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब बीच बॉन्ड से भी छोड़ देते हैं, जैसे कि सपोज CHC और इसमें थोड़ा लोड ऐसे ज़्यादा रहता है, CHC या PHC वॉटेवर, मतलब तुम्हारा डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में है क्या है। तो सपोज तुमको ज़्यादा लोड लग रहा है तो कुछ लोग बीच में भी छोड़ देते हैं। लाइक अभी सपोज मैंने जून में ज्वाइन इन किया और मैं सपोज जैन और फेब में छोड़ दूँ
तो जितने मतलब मैंने मंथ के कितने किए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, सो मैंने 9 मंथ्स किए। तो 9 मंथ्स मेरे 1 ईयर में से निकल जाएंगे, और मतलब जो 3 महीने मेरे को बाकी है वो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। मतलब ऐसा भी होता है, ऐसा मैंने सुना है होता है, मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी ने ऐसा किया हो, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बड़े सीनियर्स के कांटेक्ट में नहीं हूँ कि जो कर रहे हो या जिसने ऐसा किया हो। ये सिर्फ मेरी नॉलेज है, और अगर आपको इसमें से थोड़ा बहुत ऐसे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो एज वेल। थिंग इज दैट आई वांट टू गिव माय एवरीथिंग इन दिस 1 ईयर। लाइक सबको ऐसा है, लाइक मुझे ऐसा है पर्सनली कि मैंने कभी मेरा 100% नहीं दिया। मतलब मैंने जो 100% दिया था वो लास्ट 10th स्टैंडर्ड में दिया था। उसके बाद मुझे ऐसा ही, मैं थोड़े थोड़े मार्क्स से या थोड़े थोड़े चीज़ों से रह जा रही थी। हर साल ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, एंड अलग ही वो, मेरे को उसमें नहीं जाना है। बट द थिंग इज दैट आई विल गिव माई एवरीथिंग इन दिस 1 ईयर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं शायद 100% दे के भी देखूं तो मुझे एटलीस्ट मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने चलो किया तो सही। एंड अगर मतलब रैंक आ गया तो आई गेट माई ब्रांच। मतलब मेरी कोई ड्रीम ब्रांच भी नहीं है। वॉट इज़ माई ड्रीम ब्रांच? नो ड्रीम ब्रांच। मुझे सिर्फ इतना पता है मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। मतलब यस, सब लोग ऐसे कंफ्यूज्ड होते हैं पहले कि सर्जिकल या मेडिसिन, मतलब सर्जरी ब्रांच या मेडिसिन ब्रांच। मैं कंफ्यूज्ड हूँ सर्जिकल ब्रांच या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच। तो मतलब द दिक्कत इज़ कि अगर मतलब रैंक आया, कुछ भी हुआ, तो मैं सर्जिकल ब्रांच ले लूँगी। एंड ऑफकोर्स आई वॉन्ट कि ऐसा रैंक आए जिसमें मुझे कुछ पे ना करना पड़े, क्योंकि इनफ ऑफ पेइंग फॉर एजुकेशन। लाइक मैंने बहुत, मतलब मेरे मम्मी पापा के पैसे इसमें डाले, सो आई डोंट वांट देम टू अगेन पे फॉर मी, और आई डोंट वांट माई सेल्फ टू पे फॉर मी, बिकॉज मतलब जितना मैं कमाऊँ अभी मैं उनको देना चाहती हूँ। ये मम्मी पापा देखेंगे और मेरे को डांटेंगे कि ये डिलीट कर, बट मैं ये डिलीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत स्ट्रगल अभी देखा है 4-5 साल में उन लोगों ने। तो मैं नहीं चाहती कि अभी कुछ पेमेंट वेमेंट कुछ करना पड़े। तो होपिंग फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव माई एवरीथिंग दिस ईयर। एंड अगर उसके बाद भी 2027 की नीट दी अगर मैंने और मेरा कुछ रैंक अच्छा नहीं आया, आई एम फाइन विथ नॉन क्लिनिकल एज वेल। मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रोफेसर बनने में भी। मैं पढ़ा सकती हूँ बच्चों को, और मैं उनको ये बोलूँगी तुम भी फ़ोन यूज़ करो, मैं भी फ़ोन यूज़ करूँ। मैं भी फ़ोन यूज़ करती हूँ, अपने दोनों रील देखते, रील बनाते हैं। जस्ट किडिंग। तो दैट्स द थिंग। और ये नॉन क्लिनिकल वाला सुन के भी मेरे को गाली पड़ेगी। मम्मी पप्पा થોડું શાંત હું એવું નથી કહેતી કે હું નોન ક્લિનિકલ જ લઈ લઈશ, બટ आई एम ओपन फॉर दैट ऑप्शन एज वेल। मतलब ठीक है, हु नोज 2027 की नीट में क्या होगा। एंड आई डोंट थिंक कि मतलब शायद 26 की नीट में भी हो जाए मेरा, क्या पता। आपको ये सब देखने के बाद आपको पता चले कि हैप्पी ने तो एडमिशन ले लिया है इस ब्रांच में। सो यू नेवर नो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं कब से बड़बड़ कर रही हूँ, सूरज भी ऐसे ढल चुका है, आपको लाइटिंग का भी डिफरेंस आ गया होगा, मेरे को पता नहीं है ये एंगल क्या चल रहा था। मैं इतना बड़बड़ कर लिया और एंगल ही गलत हो गया, तो भी आप सुन लेना, क्योंकि अभी ये वापस तो शूट होगा नहीं। एंड अबाउट व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग, अभी मेरे कितने सारे व्लॉग्स एडिट करने बाकी है। लास्ट ईयर का गणपति का बाकी है, क्रिसमस का बाकी है, गोकुल मथुरा का लास्ट व्लॉग भी आने वाला है। एक तो आ गया, आपने जो देखा होगा। बहुत सारे व्लॉग्स बाकी हैं। सो यस, I hope to see you soon. I'll maybe vlog a studying with me vlog, क्योंकि पता नहीं आजकल है ना, मेरे को ऐसा कुछ व्लॉग करने की भी इच्छा नहीं होती। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे जीवन में, बट आई होप दैट आई विल गेट बैक टू यू सून। एंड मेरे को बहुत मज़ा आया बात करने में, एज ऑलवेज। यहाँ पर बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय 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 बाय।